बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th क्लास की फ़िज़िक्स का यूनिट नंबर 11 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज, यानी जो किताब का दूसरा चैप्टर है, यूनिट नंबर 11 साउंड नाम है चैप्टर का। यूनिट नंबर 10 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, तो स्टार्ट करते हैं जी। आवाज़ के बारे में चैप्टर है, तो सबसे पहला सवाल है हमारा, फ़िज़िक्स ऑफ साउंड से क्या मुराद है। तो फ़िज़िक्स ऑफ साउंड में आपको बताया गया है कि जो तमाम साउंड्स हैं ना, कोई भी साउंड है दुनिया के अंदर, वो तब पैदा होती है जब कोई जिस्म वाइब्रेट करता है, जब कोई जिस्म थरथराता है तो आवाज़ पैदा होती है। तमाम साउंड्स अजसाम की वाइब्रेशन से पैदा होती हैं। ऑल साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स। साउंड इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी की एक किस्म है। दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जो वेव्स की शक्ल में सफ़र करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरी जगह। तो साउंड मैं जो बोल रहा हूँ, तो मेरी आवाज़ ये लहरों की शक्ल में, वेव्स की शक्ल में ट्रैवल कर रही है। वेव्स मतलब लहरें, जैसे पानी के अंदर लहरें बनती हैं, ये वेव्स। तो साउंड भी जो वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती है। सवाल नंबर 2 है जी हमारा आज का। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप क्या होता है? हमारे जिस्म के जो आर्गन्स हैं, जैसे दिल है, फेफड़े हैं, ये वाइब्रेट करते हैं, वाइब्रेशंस पैदा करते हैं। ये लंग्स, हार्ट हमारे बाएं तरफ होता है, तो बाएं तरफ अगर आप हाथ रखें तो आप दिल की जो धड़कन है उसको आप महसूस कर सकते हैं, यानी उसकी जो वाइब्रेशंस हैं आप उसको फील करते हैं। तो डॉक्टर जो है ना, ये एक इनकी आवाज़ को सुनने के लिए, फेफड़ों की आवाज़ों को सुनने के लिए, दिल की धड़कनों की आवाज़ यानी इनकी जो वाइब्रेशंस हैं, इसको सुनने के लिए एक आला इस्तेमाल करते हैं, उसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। वो आला आपने देखा होगा, अक्सर डॉक्टर्स रात अपने कानों में लगाते हैं उसका एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा आपके पेट पर या चेस्ट पर लगाते हैं, दिल की वाइब्रेशंस को सुनने के लिए या फेफड़ों की वाइब्रेशंस को सुनने के लिए। तो उसको स्टेथोस्कोप बोलते हैं। ये है जी इसका आंसर। ह्यूमन हार्ट बीट्स एंड वाइब्रेशंस ऑफ अदर ऑर्गन्स लाइक लंग्स आल्सो प्रोड्यूस साउंड वेव्स। दिल और फेफड़े जो हैं, इनकी जो वाइब्रेशंस हैं, इनसे साउंड वेव्स पैदा होती हैं। डॉक्टर्स यूज़ स्टेथोस्कोप टू हियर दिस साउंड। तो डॉक्टर जो है वे, डॉक्टर्स रात एक आला इस्तेमाल करते हैं इनको सुनने के लिए, जिसको स्टेथोस्कोप कहते हैं। तीसरा सवाल हमारा आज का, लाउडनेस। लाउडनेस क्या होती है? लाउडनेस का लफ्ज़ी मतलब होता है बुलंदी। ये साउंड की खसूसियात हैं, यहाँ से साउंड की खसूसियात शुरू हो गई हैं, ये करैक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स हैं। तो आज हम 3 पढ़ेंगे, लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। ये तीनों साउंड की खसूसियात हैं। तो लाउडनेस क्या होती है? वो साउंड की खसूसियत जिसकी वजह से आप एक बुलंद और मध्यम साउंड में फ़र्क कर सकें। लाउड एंड फेंट साउंड में डिस्टिंग्विश कर सकें। लाउड कहते हैं बुलंद को और फेंट कहते हैं मध्यम को। तो बुलंद और मध्यम आवाज़ में जब आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं, वो साउंड की ऐसी खसूसियत की वजह से होता है जिसको लाउडनेस कहते हैं। तो लाउडनेस साउंड की वो खसूसियत है जिसकी वजह से हम एक बुलंद और मध्यम साउंड में फ़र्क कर सकते हैं। लाउडनेस इज़ द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच लाउड एंड फेंट साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड, फ़र्क करना। एग्जाम्पल क्या है इसकी? व्हेन वी टॉक टू आवर फ्रेंड्स, जब हम अपने दोस्तों से बात करते हैं, आवर वॉइस इज़ लो, हमारी आवाज़ मध्यम होती है। बट व्हेन वी एड्रेस अ पब्लिक गैदरिंग, जब हम एक मजमे से खिताब करते हैं, आवर वॉइस इज़ लाउड, तो हमारी आवाज़ बुलंद होती है। आज का चौथा सवाल, पिच क्या होती है जी? साउंड की खसूसियत जिसकी वजह से हम भारी और बारीक आवाज़ में फ़र्क कर सकें। भारी और बारीक, भारी कहते हैं ग्रेव और बारीक कहते हैं श्रील को। तो श्रील एंड ग्रेव साउंड में आप डिस्टिंग्विश कर सकें, श्रील एंड ग्रेव साउंड में आप डिस्टिंग्विश कर सकें, उस प्रॉपर्टी को, उस करैक्टरिस्टिक को, उस खसूसियत को आप पिच कहते हैं। तो साउंड की वो खसूसियत जिसकी वजह से हम एक जिसकी वजह से हम एक भारी और बारीक साउंड में फ़र्क महसूस कर सकें, साउंड की पिच कहलाती है। पिच इज़ द करैक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच श्रिल एंड ग्रेव साउंड्स कैन बी डिस्टिंग्विश्ड। इसकी मज़ीद आगे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। इट डिपेंड्स अपॉन द फ्रीक्वेंसी। पिच का इन्हिसार किस पर होता है? फ्रीक्वेंसी पर। हायर पिच मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी, यानी अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो पिच भी ज़्यादा हो जाएगी, एंड वाइस वर्सा, और इसी तरह।
लास्ट आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 और तीसरी खसूसियत है साउंड की क्वालिटी। क्या होती है ये क्वालिटी? ये साउंड की वो खसूसियत है जिसकी वजह से हम एक ही बुलंदी और पिच की दो साउंड्स में फर्क कर सकें। ध्यान से इसको समझिएगा। हमारे पास दो आवाज़ें हैं, दो साउंड्स हैं हमारे पास, दोनों की बुलंदी भी एक जैसी है यानी लाउडनेस भी सेम है और दोनों की पिच भी सेम है। लाउडनेस भी दोनों की सेम है, पिच भी दोनों की सेम है, दोनों साउंड्स की। फिर भी आप उन दोनों साउंड्स में फ़र्क महसूस कर सकते हैं, तो वो साउंड की क्वालिटी की वजह से होता है। तो साउंड की वो खसूसियत जिसकी वजह से हम एक ही बुलंदी और एक ही पिच की दो साउंड्स में फ़र्क महसूस कर सकें। द करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच टू साउंड्स ऑफ द सेम लाउडनेस एंड पिच कैन बी डिस्टिंग्विश्ड इज कॉल्ड क्वालिटी ऑफ साउंड। वाइल स्टैंडिंग आउटसाइड अ रूम, जब आप कमरे के बाहर खड़े हों, वी कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन द नोट्स ऑफ अ पियानो एंड अ फ्लूट। तो पियानो और फ्लूट यानी बांसुरी, तो पियानो और बांसुरी की आवाज़ों में आप फ़र्क कर सकते हैं। बीइंग प्लेड इन साइड द रूम, जो कि कमरे के अंदर चलाई जा रही हूँ, प्लेड का मतलब बजाई जा रही हूँ। दिस इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन द क्वालिटी ऑफ दीज नोट्स। तो ये किस वजह से है? उनके नोट्स की क्वालिटी में फ़र्क की वजह से है। तो यानी बांसुरी की जो क्वालिटी है साउंड की वो डिफरेंट है, पियानो की जो क्वालिटी है साउंड की वो डिफरेंट है। चाहे उनकी पिच भी सेम हो, चाहे उनकी लाउडनेस भी सेम हो, फिर भी हम दोनों में फ़र्क महसूस कर सकते हैं। तो ये किस खसूसियत की वजह से होता है? ये क्वालिटी की वजह से होता है कि जब आप एक ही बुलंदी और एक ही पिच की दो साउंड्स में फ़र्क महसूस कर सकते हैं, तो वो क्वालिटी होती है साउंड की। तो आज के 5 सवालात हमारे मुकम्मल हो गए हैं जी। आपने इनको अच्छी तरह से याद करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है। अल्लाह हाफ़िज़।